आज मैं हॉलीवुड की एक क्राइम ड्रामा फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, बुरी बहन। ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें एक लड़के को अपनी ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और उसके बाद इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेसन था। वह यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं ये गाना उन सभी को समर्पित कर रहा हूँ जो खुद को अकेला मानते हैं। वह अपना गिटार उठाता है और गाना शुरू कर देता है। अब बैकग्राउंड में जेसन का गाना बज रहा है और तभी हमें एक महिला दिखाई देती है जो अपनी कार से उतरकर वॉशरूम जाती है। वह यहाँ अपनी ड्रेस बदलती हैं और छोटे कपड़े पहनती हैं। वैसे भी गर्मी की छुट्टियां बिताने के बाद जेसन अपने स्कूल वापस चला जाता है और उसकी बहन जो और उसके माता पिता भी उसके साथ होते हैं। यहाँ जेसन अपने साथ अपना गिटार भी लाया है क्योंकि उसे गाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पिता को ये पसंद नहीं था। उसके पिता कहते हैं कि इस गर्मी में तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं था और याद रखना इस बार तुम्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसी बीच बहन रेवेगा यहाँ आती है और जेसन के माता पिता से कहती है कि चिंता मत करो, हम जेसन का ख्याल रखेंगे। इसके बाद बहन रेवेगा अपने ऑफिस जाती है जहाँ उसकी मुलाकात बहन सोफी से होती है। दरअसल सोफिया ने आज ही स्कूल ज्वाइन किया था। वैसे भी अब ये दोनों नन यहाँ एक दूसरे से बात करने लगती है। यहाँ रेवेगा सोफिया से कहती है कि यहाँ कोई भी टीचर मेकअप नहीं कर सकता और वह सोफिया को अपनी लिपस्टिक हटाने के लिए भी कहती है। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात जेसन से होती है। सोफिया उसे देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि शायद उसे पहली नजर में ही वह पसंद आ गया था। वैसे भी जब जेसन आगे बढ़ता है तो रेवेगा सोफिया से कहती है कि इस लड़के के ग्रेड अच्छे नहीं हैं और हाल ही में गर्मियों की छुट्टियों में उसके पिता की कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हम सोफिया को देखते हैं जो अपने कमरे में है और जेसन को अपने लैपटॉप पर गाते हुए देख रही थी और लैपटॉप स्क्रीन पर उसे चूम लेती है। इसके बाद जब जेसन रात में अकेले गाना गा रहे होते हैं तो सोफिया उन्हें देख रही होती है। इसके बाद वह जेसन के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। वो उससे कहती है कि अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। वैसे भी अगले दिन ये सभी छात्र अपनी अपनी कक्षा में हैं और यहाँ सारा नाम की एक लड़की जेसन से बात कर रही है क्योंकि वह उसे पसंद करती थी। यहाँ सोफिया उन्हें बातें करते हुए देख लेती है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसके बाद वह सारा के पास जाती है और उसे क्लास में आगे की पंक्ति में बिठा देती है। वैसे भी क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या वह लड़की सारा आपकी गर्लफ्रेंड है? जिस पर जेसन कहते हैं कि नहीं, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वह सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। ये सुनने के बाद सोफिया अपने डिंपल दिखाती है। वह बहुत खुश है। उसे तसल्ली हो गई कि ये लड़का मेरा हो सकता है और वो वहां से चली गई। अब अगले दिन सारा फिर से जेसन से मिलती है। वह जेसन से कहती है कि एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे और ये कहकर वह उसे चूम लेती है। अब इसी बीच सोफिया अचानक वहां आ जाती है। वह बहुत गुस्से में है, उसने सारा को जेसन से दूर रहने की चेतावनी दी। वैसे भी जेसन की क्लास खत्म होते ही सोफिया उसे रोक लेती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम उसे किस कर रहे थे। साथ ही वह जेसन से ये भी कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद मेरे चैम्बर में आकर मुझसे मिलना, हम दोनों वहां बात करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद वह अपने चैम्बर में जाकर जेसन का इंतजार करने लगती है और जानबूझकर अपना दरवाजा खुला छोड़ देती है। वह अपने कपड़े उतारती है और अपने शरीर पर लोशन लगाना शुरू कर देती है। अब जेसन भी वहां आ जाता है और सोफिया को बाहर से देखने लगता है। वह यहाँ सोफिया को छोटे कपड़ों में देखता है। ये देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब जेसन रात में अपने बिस्तर पर होता है तो वह सोफिया की कल्पना करने लगता है। वैसे भी अगले दिन सप्ताहांत में जेसन के माता पिता उसे लेने आते हैं। अब सारा भी यहाँ आ जाती है और जेसन से बात करने लगती है। वह जेसन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? मुझे फोन करते रहना, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। इधर सोफिया भी उसे देख रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। अब इतने में बहन रेवेगा भी वहां आ जाती है और सोफिया से बात करने लगती है। सोफिया का कहना है कि मेरी चाची बीमार है और मुझे उन्हें देखने अस्पताल जाना है। इसके बाद रात में जेसन को उसके परिवार के साथ दिखाया जाता है। वह अपने परिवार से कहता है कि मैं एक साल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जिस पर उनके पिता कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये बात जेसन को पसंद नहीं आती और वो वहां से चला जाता है। अब सोफिया भी बिल्ली की तरह जेसन के पीछे पड़ी थी। वह जेसन का पीछा करती है और उसके घर पहुंचती है। वह छत पर जाती है और जेसन को गाते हुए देखने लगती है। अगले हफ्ते सोफिया चुपके से सारा औरजो के कमरे में जाती है और सारा की किताब में ड्रग्स डाल देती है। अब अगले दिन वह सभी स्टूडेंट्स से अपनी किताब खोलने के लिए कहती है और जब सारा अपनी किताब खोलती है तो सोफिया देखती है कि उसकी किताब में एक दवा है, क्योंकि सोफिया ही थी जिसने उन दवाओं को अपनी किताब में डाला था। इसके बाद सोफिया रेवेगा जाती है और उन्होंने सारा को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया। सोफिया का कहना है कि इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं।
इसलिए वह उन्हें सबके कमरे की तलाशी लेने के लिए कहती है। इसके बाद वे जेसन के कमरे की भी तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें शराब की बोतल मिलती है। उन्होंने जेसन से शराब की बोतल के बारे में पूछा, लेकिन जेसन ने कहा कि इस बोतल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये बोतल मेरे कमरे में कैसे आई। सोफिया रेवेगा से कहती है कि हमें जेसन को एक और मौका देना चाहिए और उसकी सजा यह होगी कि वह इस हफ्ते अपने घर नहीं जा सकेगा और वह स्कूल में अपनी बहनों की मदद करेगा। बाकी स्टाफ भी इस बात से सहमत है। अब अगले दिन जब सोफिया अपने पिता से बात कर रही होती है तो वह फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि उसने अपनी सगी भाभी सोफिया को मार डाला और उसकी जगह सोफिया बन गई और स्कूल आ गई, क्योंकि वह पहले से ही बहुत ज्यादा पागल है। जेसन वैसे भी सप्ताहांत में जेसन स्कूल में सोफिया के साथ काम कर रहा था। जेसन के दोस्त जॉय को यह सब बहुत अजीब लगा। यहाँ सोफिया कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और फिर वह अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। वह जानबूझकर जेसन को यह सब दिखा रही थी। इसके बाद रात में सोफिया जेसन के कमरे में जाती है और उसे किस करने लगती है। जेसन कहता है कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है, लेकिन सोफिया कहती है कि कुछ भी गलत नहीं है। वह कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी यही चाहते हो और फिर वह अपने कपड़े उतार देती है और जेसन को बहकाना शुरू कर देती है। वह जेसन को नहीं रोकती और फिर मजबूरी में जेसन को उसके साथ अंतरंग होना पड़ता है। वैसे भी अगले दिन जेसन चर्च में कन्फेशन करने जाता है, लेकिन कन्फेशन बॉक्स में सोफिया भी उसके साथ आती है। वह यहाँ आती है और जेसन को फिर से चूमना शुरू कर देती है और वे फिर से रोमांस करने लगते हैं। वैसे भी अगले सप्ताहांत में जेसन अपने परिवार के साथ है। वह यहाँ कहते हैं कि मेरी दोस्त सारा के घर पर पार्टी है, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? यहाँ उसके पिता ने उसे मना कर दिया। वो उससे कहते हैं कि तुम पार्टी पर ध्यान क्यों देते हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर आप इन पार्टियों की वजह से असफल हो गए तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब जेसन गुस्सा होकर फिर चला जाता है, लेकिन इस बार पिता के मना करने के बाद भी वह सारा की पार्टी में जाता है। बहरहाल सारा के घर पहुंचने के बाद सारा जेसन को दूसरे कमरे में ले जाती है। अब जैसे ही सारा उसे किस करने लगती है तो जेसन यहाँ सोफिया की कल्पना करने लगता है और सारा से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और फिर वो चला जाता है। अब क्योंकि सोफिया भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वह जेसन से कहती है कि मेरे पास बहुत पैसा है और हम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते और तुम्हें जो करना है करो। मैं तुम पर पैसा लगाऊंगा। इधर जेसन को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगी, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब सोफिया उससे नाराज हो जाती है और तभी जेसन भी यहाँ से चला जाता है। जेसन सड़क पर बैठ जाता है और उसके पिता उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचते हैं। वह जेसन से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और तुम्हें जो भी करना है कर सकते हो, और फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। अब अगले दिन सोफिया जेसन के कमरे में बेहोश होने का नाटक करती है। अब जेसन इस बात से डर जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। वह अचानक उठती है और जेसन से कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस पर जेसन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं सबको हमारे बारे में बता दूंगा। सोफिया उससे कहती है कि सबको बताओ, लेकिन इससे तुम्हें ही दुख होगा, और वह यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब सोफिया क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है, रेवेगा यहाँ आती है और कहती है कि सारा फिर से स्कूल में शामिल हो सकती है। अब उसे दोबारा स्कूल में देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर पाती। जो को सोफिया पर संदेह है और वह उसके विवरण की जांच कर रही है। अब इसी बीच सोफिया सारा के कमरे में जाती है जहां सारा नहा रही थी। अब जब सारा पीछे मुड़कर देखती है तो सोफिया वहीं खड़ी होती है। सोफिया ने अपना सिर दीवार पर मारा और उसे मार डाला। तभी सारा की दोस्त जो उसकी जांच करने आती है, तो बात यह है कि सारा का खून बह रहा है। इसके बाद ये लोग यहाँ पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस भी सोचती है कि शायद ये लड़की बाथरूम में फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इसके बाद सभी लोग चर्च में हैं और यहाँ जेसन सोफिया से कहते हैं कि क्या तुमने ये सब किया है, जिस पर सोफिया कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, और इसके बाद वह जेसन को एक वीडियो दिखाती है और जेसन से कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया तो मैं ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद जेसन और जो अपने घर चले जाते हैं और दूसरी तरफ सोफिया रेवेगा से कहती है कि मेरी चाची का निधन हो गया है और मुझे उनके अंतिम संस्कार में जाना है। रात में हम देखते हैं कि जेसन अपने परिवार के साथ डिनर के लिए बाहर गया है और तभी सोफिया भी यहाँ आ जाती है और वह जेसन के परिवार के साथ डिनर करने लगती है। जेसन और जो को ये बात अजीब लगती है। अब कुछ देर बाद सिस्टर रेवेगा ने हॉस्पिटल में फोन करके सोफिया की मौसी के बारे में पता किया और उन्हें पता चला कि सोफिया झूठ बोल रही थी। दूसरी ओर जेसन भी जो को सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं उस सोफी के साथ सोया था। सोफी कहती है कि मुझे संदेह है कि वह नन है या नहीं। उन दोनों ने यहाँ योजना बनाई कि हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। जेसन ऐसा कहते हैं।
उसके कमरे में एक लैपटॉप है जिससे हमें सब कुछ पता लगाने में मदद मिल सकती है। अगले दिन वे दोनों स्कूल जाते हैं और रेबेका सोफिया को अपने कार्यालय में बुलाती है। दूसरी ओर जेसन और जॉय ने पेचकस से सोफिया का कमरा खोला और अंदर चले गए। दूसरी ओर रेबेका सोफिया से कहती है कि मैंने अस्पताल को फोन किया था, लेकिन अस्पताल में मुझे तुम्हारी मौसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वह कहती है, क्या छुपा रहे हो? मैं अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। इसी बीच सोफिया उसके सिर पर लैब से हमला कर देती है और रेबेका बेहोश हो गई। दूसरी ओर जेसन और जॉय को यह भी पता चलता है कि सोफिया का असली नाम नोरा है और वह नन नहीं है। वे ये बात रेबेका को बताने जाते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। अभी जेसन और जॉय चर्च से बाहर आ रहे हैं कि सोफिया पीछे से आती है। जॉय ने उससे कहा कि हम जानते हैं कि तुम नन नहीं हो और ये बात हम सबको बताने जा रहे हैं। सोफिया जेसन से कहती है कि आपने मेरे लिए सारे गाने लिखे हैं और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर जेसन कहते हैं कि मैंने आपके लिए कोई गाना नहीं लिखा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। जॉय ने सोफिया से कहा कि शायद तुम मानसिक रूप से बीमार हो, तुम्हें मेरे भाई को पीछे छोड़ देना चाहिए। इससे सोफिया गुस्सा हो जाती है और जॉय को मारना शुरू कर देती है। वह जॉय को मारने ही वाली होती है कि इसी बीच रेबेका आ जाती है। अब इसके बाद सोफिया रेबेका को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच जेसन सोफिया को पीछे से स्क्रूड्राइवर से मार देता है और अब इस तरह सोफिया की मौत हो जाती है और सोफिया के प्यार का चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसन और जॉय को डिग्री मिल गई है और उनके पिता ने जॉय को एक नई कार और जेसन को एक नया गिटार उपहार में दिया और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको व्याख्या पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।